શકો છો, વાંધો નહીં. सो प्यार की बात करूँ तो कहते हैं कि प्यार में भेदभाव नहीं होता है कि समय सदी से परे सोनी सब पर सदी की तारा, मोड़ के समय की धारा, ध्रुव तारा 20 फरवरी रात 8 बजे से सोनी सब पर. 17वीं शताब्दी में अपने भाई के इलाज के लिए ले जा पाएगी या कृष्णा जी को ध्रुव और तारा के लिए कुछ और ही मंजूर है. फैमिली के साथ बैठ के देख भी पाए और हमारी आम जिंदगी के साथ हम कनेक्ट कर पाए कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही. पिछले 3 साल से हमारी ये कोशिश यही है कि हम डेडिकेटेडली एक एंटरटेनमेंट का ऐसा मिक्स क्रिएट करें जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, दैट टेलीविज़न ये बहुत सक्सेसफुली 20-25 साल पहले करता था, कुछ साल पहले तक भी होता था. एक ऐसी वैरायटी और ऐसा मिक्स होता था कंटेंट का जो फैमिली के हर एक सदस्य के लिए होता था. तो बच्चों के लिए शोज़ बनते थे, टीनेजर्स के लिए शो बनते थे, नॉर्मल मिड लाइफ लोगों के लिए शोज़ बनते थे, 35-40. Older people used to have their own level of shows. There was a lot of variety. There was game shows, quiz shows, children shows, thrillers, supernatural shows. एक कैनवस था, एक बहुत वाइड कैनवस था कंटेंट का. पिछले कुछ सालों से आई थिंक ये एक रेटिंग्स की एक जो भसड़ है जिसको बोलते हैं, उसको लेते हुए उसके चक्कर में आई थिंक हम लोग एक ही तरह का कंटेंट कर रहे हैं. ओके, एंड दैट one kind of content is focused only to one segment of audience. मुझे लगता है और बहुत सीरियसली मुझे लगता है कि टेलीविज़न को आज अगर सर्वाइव करना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद स्पेशली कैनवस बदल चुका है. लोग स्पेशली अर्बन मार्केट्स में, जो मेरा ब्रांड रूरल मार्केट्स के लिए नहीं है, जो मेरा ब्रांड है उस अर्बन मार्केट्स में लोगों ने इतना सारा कंटेंट देखा है पिछले 2 साल में, इतना यूनिक एक्सपोजर हुआ है उनको. वी टॉक अबाउट वर्ल्ड सिनेमा, इंटरनेशनल शोज, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, हाई एंड ग्राफिक्स, हाई एंड VFX, बहुत सारी चीज़ें, फिल्में, सो मेनी थिंग्स. सुना कि हमने इससे पहले नीरज सर को कम से कम 5-6 कॉन्सर्ट्स नरेट की एंड बहुत पेशेंटली उन्होंने सुन के उतने ही पेशेंस के साथ रिजेक्ट किए. तो अल्टीमेटली वी रियलाइज्ड कि जब तक हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, एंड वी वर वेरी कीन टू वर्क, एंड दैट्स वाई एक डिस्कशन बोल लीजिए, क्योंकि कीननेस थी दोनों तरफ. ये एक आइडिया आया कि इस तरह की लव स्टोरी बनाएं, एक इस तरह की लव स्टोरी बनाई जाए जो सचमुच लव स्टोरी तो लव स्टोरी ही होती है, लेकिन फिर भी अलग लगे. इसलिए हमने वो एक आइडिया निकला कि हम टाइम ट्रैवल जो अभी तक टेलीविज़न पे कभी हुआ नहीं है, जेन्युइनली अगर वो ट्राई करें, ऑनेस्ट थोड़ा बहुत
वांदो नहीं, वैसी जाओ. I'll come back to you soon. Next, I would like to call Ishan Dhawan, who is playing Dhruv for us. Can we have a round of applause for him? Yeah, you can have a seat. I'll come back to you later. Now, I would like to call the actor who is Gujarati, and he doesn't need much introduction. Krishna Bhardwaj, who is gonna play Rajkumar Mahavir for the show. देखिए, अगर आप लोग मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे तो मैं खुद अपने लिए ताली बजाऊंगा. तो एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज. एक बार जोरदार तालियों થઈ જાય, અમદાવાદની એનર્જી બતાવી દઈએ. Thank you. Okay, so now I have all of you here. So मैं जानना चाहूँगी कि this is a very different show. 17th century, 21st century हम बता रहे हैं. तो आपको कैरेक्टर्स आपने कैसे? मैं सोच के आती हूँ कि तारा ऐसी होगी, बट आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या ओवर प्रिपेयर करने से ना कभी कभी जैसे सर कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मैम का कोई फीडबैक होता है या हमारे डायरेक्टर सर कुछ बोलते हैं, वो फिर चेंज करना थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो जाता है. तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज जस्ट मे बी हाँ थोड़ा मैं सोच के आती हूँ ये कर सकते हैं, डिस्कस होता है, बट आई वॉन्ट टू बी अ क्ले, यू नो, लाइक अ क्ले जिसको मोल्ड कर सके जैसे सर चाहते हैं, जैसे डायरेक्टर चाहते हैं. तो ऑनेस्टली मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मैंने बस कुछ अपना एक टच दिया, रिया का भी एक टच दिया. ऐसा नहीं होता है कि एक एक्टर टोटली अपने कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाता है. आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल एंड आई डोंट थिंक दैट्स रियल. आई थिंक एक एक्टर को अपना भी टच देना ज़रूरी होता है. दैट्स व्हेन दैट कैरेक्टर बिकम्स यू नो. कैरेक्टर इन द वर्ल्ड, यू नो, ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये कैरेक्टर मिला. और मतलब जितना लुक पर और हर डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है, ऑफ कोर्स मैम सर, यू नो, नीरज सर एंड ऑल ऑफ देम द मेकर्स. जैसे आप मेरा ये भी देखो, मैं तारा कृष्ण भक्त है, रिया भी है, बट तारा कृष्ण भक्त है, यू नो. तो उसकी ज्वेलरी में भी कृष्ण जी है. एक एक चीज़, एक एक जिस तरीके से डिटेलिंग, जिस तरीके से सबने मेहनत की है. सो आई एम लविंग इट एंड दिस हेल्प्स मी अ लॉट. थोड़ा सा हैवी है बट यू नो. मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबों के द्वारा पता है और फिल्मों के द्वारा पता है. और मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में और पुरानी सदी की जो भी हम बात करें उसमें प्यार सेम है, उसमें कुछ बदला नहीं है. अगर प्यार बदल जाता तो आज माँ बेटी का रिश्ता भी बदल जाता, पति पत्नी का रिश्ता भी बदल जाता. आज जितना भी हम स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, आज जितना भी हम खुद को कहते हैं कि जितने भी इमोशंस हैं कभी नहीं बदलते. मरते दम तक, जब तक दुनिया है तब तक ऐसे रहेगा. जब शुरुआत हुई थी तब भी ऐसे ही था. बस क्या होता है कि हमें समझ नहीं होती उस चीज़ की. अब वो समझ रिलेटिव है. वो मे बी इस और मे बी 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों के प्यार के मायने में भी अलग अलग होंगे. दैट डजंट मीन कि इस दुनिया में प्यार की वो वैल्यू नहीं है. तो लोगों पर डिपेंड करता है. Agreed on that. प्यार सेम है, लोग प्यार को अलग अलग तरीके से जीते हैं. Thank you so much. Okay. Hi. हाय, मैं बहुत बोलता हूँ. I know that. आपके मैं अपने आप को एक हार्डकोर आर्टिस्ट मानता हूँ और मुझे जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो हम अल्टीमेटली तो हैं ह्यूमन बीइंग. हम अपने अंदर से कुछ नया जनरेट नहीं कर सकते. तो हम जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आधा हिस्सा हमारा होता है, आधा राइटर का लिखा हुआ होता है. तो तेनाली भी ऐसा ही था. जो राइटर्स ने लिखा था उसको आधा अपनाया और आधा मैंने अपना पर्सनल ट्रेट डाला. इसमें भी मैंने आधा अपना पर्सनल ट्रेट डाला है और आधा राइटर्स का लिखा हुआ है. बट इतना वास्ट डिफरेंस है कि वो तेनाली जितना शरारती, नॉटी, मिस्टीरियस, एनर्जेटिक हुआ करता था, ये प्रिंस है. मैं अष्टदिग्गज होता था, विदूषक होता था महाराज के दरबार में, लेकिन यहाँ मैं खुद राजकुमार हूँ. तो बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट है. तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये करने में क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कुछ करने को मिल रहा है. आपकी बालवीर सीजन 3 जो है is a completely different show set in a completely different futuristic world. तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है, एक अलग जोन है. मुझे नहीं लगता है कि ऐसे VFX और ग्राफिक्स टेलीविजन पे पहले कभी दिखाई दिए होंगे.
मुझे ये लगता था कि हमने अली बाबा में बहुत एक अलग लेवल अचीव कर लिया है, बट बागवी 3 इज गोइंग टू सेट अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ विजिबल VFX एक्सपीरियंस। और जब मैं आऊँगा अहमदाबाद इस बागवीर के लॉन्च के वक्त, तो आप बताना कि मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ओके, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी टॉल क्लेम्स। वंशज, वंशज इज अबाउट अ बिजनेस फैमिली, एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, और हर बिजनेस फैमिली के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर बिजनेस फैमिली में अपनी पॉलिटिक्स होती है, हर बिजनेस फैमिलीज के अपने पॉलिटिकल रियलिटीज़ होती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, और एक बेसिक जो एक लोग जो मानते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने वाला जो वंशज है वो सिर्फ एक लड़का हो सकता है या सिर्फ आदमी हो सकता है, इस बात को हमने चैलेंज किया है। दैट बिजनेस एम्पायर हो या छोटी सी दुकान हो, एक संभली हुई पढ़ी लिखी औरत या गर्ल या लेडी इज ऑल्सो इक्वली केपेबल of running a business empire. So it's a challenge between a man and a woman to run the business. Art itself is unique, and of course, if you look at the poster, also the princess loving a middle class boy. This is again I would say, very desirable situation. Everybody would love to be in. So that's the thing. And of course, the play out of the story, I would say, is very gripping, because दोनों दुनिया हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इतनी अच्छी लगे, इतने कैरेक्टर जब हम 17वीं शताब्दी में जाएं तो लोग उसी में रम जाएं, और जब हम 21वीं में आए तो लोग उसी में फोकस करें। सो ये जो दो वर्ल्ड मुझे लग रहा है एक साथ ऑडियंस को देखने को मिलेंगे, ये अपने आप में एक होता है ना बोनेंजा है उनको। सो लेट्स सी में आ जाओ आप, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ। पता है उस सिचुएशन में यहाँ पे बहुत लोग होंगे, बताऊँ, अक्सर आपने सुना होगा ना कि अरे यार मैं ना अपने सपने में ना उस लड़की को देखता हूँ या फिर उस लड़के को देखता हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। इमेजिनरी वर्ल्ड में हम इमेजिन करते हैं, तो बस हमने इसको दिखा दिया है कि कोई आ गया, बट हम इमेजिनरी वर्ल्ड में हम सभी खोए हुए हैं अपने अपने डिज़ायर्स में, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस में खुद से। बट या कहीं ना कहीं हम उस इमेजिनेशन को हम ढूंढते हैं। एंड आपका क्वेश्चन यही है ना कि अगर मुझे there is an element of niceness, I think, in whatever you see. Also, I think very importantly, from all the footage that we've seen and the promos that we have shot, they look the part. For me, that is the most important consideration. Whoever be the actor in whatever small or big role they perform, they need to look the part, they need to feel the part. मुझे लगता है मेच्योरिटी एक अलग किस्म की आ गई है। मे बी वो सोनी सब पे ना देखें शो 8 बजे, सोनी लिव पे देख लें कैच अप टीवी पे। ये फ्रीडम आज लोगों के पास है कि वो अपना टाइम चूज करके अपने डिवाइस पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंटेंट देखें, बट कंटेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है एज फार एज द आइडिया इज कंसर्न, इसका अगर एग्जीक्यूशन हमने सही मात्राओं में कर दिया, VFX से ग्राफिक कम्प्लीटली, मैं कहाँ जाना चाहूँगा, मुझे लगता है वेरी कंफ्यूज्ड। आई थिंक अकबर वाला फेज आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था। आई थिंक फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आर्ट एंड कल्चर एंड फ्यूजन ऑफ कल्चर्स और ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत रिचनेस, पोइट्री एंड लिटरेचर एंड इन सब चीज़ों को आई थिंक बहुत उभरने का मौका मिला। तो मुझे लगता है वो फेज शुड बी अ गुड फेज फॉर अ क्रिएटिव पर्सन। स्पिरिट ऑफ वॉरियर्स, तो मुझे लगता है हर एरा के मैं चाहूँगा वॉरियर के उसमें मैं अगर जा सकूँ, क्योंकि उनका जज्बा अलग ही होता है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको सामने मौत है क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई लव दैट पार्ट।
it's spread all over from Ramayana to Mahabharata to modern time freedom fighters to our historical fighters, characters. So it's vast. Thank you. एक्चुअली मुझे तो कहीं भी जाने से डर लगता है तो मैं तो यहीं रहना पसंद करूँगी बिकॉज मेरे लिए हमेशा नोन टेरिटरी इज ऑलवेज अ बेटर टेरिटरी तो रियली आई एम हैप्पी हियर थैंक यू देखो मैं तो बहुत सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में मुझे खाली टाइम मिलता है जैसे वैसे तो आजकल बहुत कम मिल रहा है बट जैसे ही मिलता है मैं अपने ही वंडरलैंड में होती हूँ अगर ये होता तो क्या होता और स्पेशली जब से अभी ये शो शुरू हुआ है तो जैसा आपने इनसे भी पूछा था कि अगर इनकी लाइफ में कोई आता तो ये तो सब मैं सोच चुकी हूँ अच्छा हाँ सब सोच चुकी हूँ मेरे दिमाग में ये भी है कि कौन होता कैसे दिखता सो ऑनेस्टली मैंने ये भी सोचा था एक दिन जब मैं बैठी थी कि अगर मुझे जाना हो एक्चुअली आई वुड वांट टू गो टू दैट एरा वेयर जब भगवान जी सब होते थे ना गणेश जी होते थे जो हमने कार्टून्स में और एनिमेशन में देखा है आई रियली वांट टू सी कि ये जो सारी हमें रामायण और महाभारत और ये जो सारी स्टोरीज है ये सच है क्या और अगर है तो वो कैसे हुई थी जैसे उनकी नाक कटी थी महाभारत में यू नो ऑल दोस थिंग्स आई एम वेरी फैसिनेटेड आई रियली वांट टू गो देयर एंड आई रियली वांट टू सी और हो सकता है कि मैं वापस ही ना आऊँ मुझे वहाँ इतना अच्छा लग जाए कि मैं वहीं बस जाऊँ मेरी शादी हो जाए अरे बाप रे शो कर लेना यार ये हमारा मैं 2023 में खुश हूँ अच्छा आप 23 में खुश हैं 23 में ओके मेरा थैंक यू फॉर आस्किंग दिस सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं वापस 5 साल का बनना चाहूँगा विथ अब तक की सीखी हुई सारी लर्निंग और नॉलेज के साथ मैट्रिक्स राइट मैट्रिक्स में वो पूछते हैं ना कि अगर आपको 10 मिलियन चाहिए या आपको अब तक की सीखी हुई सारी नॉलेज के साथ वापस 6 साल का बनना है आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग टू बिकम अगेन वापस 5 साल का बन जाओ 30-35 साल तक आपने जो भी सीखा हुआ है उसकी नॉलेज के साथ My question to